नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं शाहरुख उस्मान बहलवी और आज आपको उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर के एक बेहद छोटे से गांव में लेकर आया हूं जिसका नाम है मिस्सी। जी हां, ये मिस्सी कोई छोटा मोटा गांव भले ही हो, लेकिन इसमें इसकी कहानी बहुत लंबी है। यहाँ पर उर्दू के मशहूर और मारूफ मुसन्निफ फारूक अरगली साहब की पैदाइश इसी गाँव की है। कश्मीर में शहीद हुए शहीद मेजर सलमान की भी पैदाइश इसी गांव की थी। और कुल 1700 आबादी वाला जो ये गांव है, मैं आज आपको यहाँ पर लेके चलूँगा, लोगों से मिलवाऊंगा, दिखाऊंगा किस तरह से मिस्सी बदलती गई है पहले से। और कल की मिस्सी में और आज की मिस्सी में बहुत फर्क है। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा। ये मिस्सी के वो पुराने मकान हैं जो शायद ही आने वाली नस्लें देख सके। ये पुराने मकान एक पुरानी कहानी बताते हैं। और मैं सबसे पहले दिखाना चाहूँगा कि ये कुछ ऐसे पुराने घर हैं जो अब वीरान पड़े हैं, जिनमें कोई रहने वाला नहीं है। कैमरामैन से गुजारिश करता हूँ कि वो दिखाएं कि यहाँ पर किस तरह के जो पुराने मकान हुआ करते थे, ये कुछ इस तरह के थे। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बदलता जा रहा है, गाँव के घर बदलते जा रहे हैं, गाँव बदलता जा रहा है, कच्चे मकानों से लोग पक्के मकानों तक पहुँचे हैं। और ये एक पुराने मकानों में से एक है जिसके जो मालिक थे, जो मालकिन थी सईदियार और तस्लीमन, वो इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। फिलहाल यहाँ पर रहने वाला इस वक्त कोई नहीं है। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। न सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। जिन्हों सट इश्क दी लगे हो साई मेरे आ जुगनी, मेरे आ जुगनी कहंदी है ओ नाम साई दा लेंदी है। दिल कट ली ताई जिंद मेरी बाप के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नटके तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले। कहीं मिलती मीठी गोली, कहीं चूरन की है पुड़िया, भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया, और इनको रोज सुनाए दादी नानी। फुरकान साहब की प्रधानी किसी सिर्फ एक मजहब के लिए नहीं है, ये हर मजहब को साथ लेकर चलते हैं। और लगभग सिर्फ मुस्लिम ही साइड में नहीं, हिंदू एरिया में भी यहाँ पर काफ़ी विकास हो रहा है। मेरे साथ दिनेश जी हैं जो ग्रामवासी भी हैं मिस्सी में, इनसे पूछते हैं। दिनेश जी, कितना जो कल की मिस्सी और आज की मिस्सी में कितना फ़र्क है? साहब, कल की मिस्सी में यहाँ कुछ नहीं था। जब से प्रधान जी फुरकान जी बने तब से हमारे यहाँ बहुत विकास हुआ। पेंशन मिली, कॉलोनी मिली, राशन कार्ड बने। नहीं, हम लोगों को राशन कार्ड भी नहीं बन रहा था यहाँ की जनता को।
अब इनके प्रधानी से जब से हुआ तब से सरकार बहुत ही हम लोगों को आराम है, लेकिन गलियां सुधर गई। तो जो आपका कहना है जो मतलब मिस्सी में पहले बहुत पहले हो जाना चाहिए था, वो फुरकान साहब की प्रधानी में हुआ। हाँ जी साहब, यही हुआ है, पहले कुछ नहीं था, होना चाहिए, जबकि वो 36 साल 40 साल प्रधान रहे और कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। दिनेश जी, आप एक इस चीज़ को भी मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी है मोहम्मद फुरकान? हाँ सरकार ये तो बहुत, जब सबको लेके चले तभी ऐसा किया उन्होंने। हम लोगों को बहुत चाहते हैं, हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी भी जात का आदमी हो, सब की सुनते हैं वो। कोई मैंने जब अभी मिस्सी वासियों से बात करी तो उन लोगों ने बताया कि फुरकान कि अहमद के भाई जो है रिहान उर्फ मामा, वो हमेशा खुद ही लगे रहते हैं विकास में। मेरे साथ हैं, अब बहुत बहुत स्वागत है रिहान साहब। एक अलग तरह की मिस्सी एक नया अध्याय लिख रहा है, लगभग 35 सालों बाद यहाँ की दशा बदल रही है। यहाँ का तो हाल बहुत बुरा था, जब हमको प्रधानी मिली तो यहाँ का हाल बहुत बुरा था, मगर अब काफ़ी हम हद तक सुधार कर लिया है अपने गांव में, और आगे चल के मैं और ज़्यादा सुधार करूँगा। तो रिहान साहब, एक ये भी जो अभी मैंने दिनेश जी से बात कर रहा था, इन्होंने बताया कि जो फुरकान अहमद हैं आपके भाई, वो किसी एक मज़हब को लेकर नहीं चले, वो सब मज़हबों को साथ लेकर चलते हैं और लगभग उन्होंने सभी मज़हबों के लिए काम किया है। सिर्फ ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ कोई एक मज़हब के लिए कि भाई मैं सिर्फ मुस्लिम हूँ तो मुस्लिम के लिए काम करूँ, उन्होंने सब मज़हब को लेकर काम किया है। और एक ये भी है कि जैसे अभी बताया कि मंदिर तक के निर्माण में उनका सहयोग है, गाँव का सौंदर्यीकरण चल रहा है, गलियां पक्की हो रही हैं, सड़कें पक्की हो रही हैं, लोगों को पेंशन मिल रही है। और अब आने वाले टाइम में और कौन से कार्य हैं जो मिस्सी में होना बाकी रह गए हैं? हमारा जब बचपन से हम लोग यहाँ बड़े हुए और तब से अब देखते आ रहे हैं कि हमारे मिस्सी की बहुत ही हालत, हमारे गांव की बहुत ही हालत ख़राब थी, मगर अब काफ़ी अच्छा सुधार है हमारे गांव में, और रोड है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है हमारी जनता को, और हम हिंदू मुस्लिम सबको मिल के साथ लेके चलते हैं। तो लगभग आप अभी तक सरकार की तरफ से जो कॉलोनियाँ बांटी गई थी, अभी तक कितने ग्रामवासियों को कॉलोनी दे चुके हैं आप लोग? करीब 100-150 लोगों को मैंने कालूलियाँ बांट दी, करीब इसी 100-150 लोगों को पेंशनें कर दी हम लोग, और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सभी गाँव वालों को शौचालय मुहैया करा दिया हम लोगों ने, और राशन कार्ड जो भी दिक्कतें आई हमारे गांव में, मैं उन दिक्कतों को उन तक पहुंचाता गया और सोचता गया उनके बारे में। अच्छा, अब वैसे एक चीज़ ये भी है कि जो मिस्सी से कई बार आपके जो प्रधान लोगों के बारे में गलत अफवाहें उड़ाई जाती हैं कि वो विकास नहीं कर रहे, लेकिन आज मैं खुद जब इस गांव में कवरेज करने पहुंचा और यहाँ के आवाम से मैंने लोगों से बात की तो सारी सच्चाई सामने आ गई। एक आखिरी सवाल करूँगा रिहान साहब, जो अभी ये रह रहा है थोड़ा सा कि जो गाँव का हमारा पीछे का हिस्सा है वहाँ पर अभी थोड़ा सा विकास नहीं हो पाया, वहाँ पर सड़कें एकदम कच्ची हैं। अब हमको जितना टाइम मिला मैं उतना करा रहा हूँ, आगे चल के और टाइम मौका मिलेगा तो मैं पूरे गांव को बिल्कुल अच्छा कर दूंगा, और सारी गलियां रोडें सब बिल्कुल बराबर कर दूंगा, बनवा डालूंगा सब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिहान साहब। मिस्सी में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं? लगातार विकास कार्य हो रहा है, अभी ये हो रहा है, फिर इसके बाद उधर होना है विकास, और हमारे प्रधान जी हैं जो बहुत विकास कर रहे हैं। अभी आज तक ऐसा प्रधान कभी नहीं बना है, और जो आदमी जैसे मर जाता है, बीमार होता है, उसको आर्थिक व्यवस्था जो देते हैं, उनको साथ में उनको अस्पताल भी जाते हैं, और ऐसा पर और इनको तो यहाँ बुला लेते हैं, आदमी घर घर जाते हैं और ये सब सही करवा दिया। और तो आप इनके कार्यों से सहमत हैं? हाँ बिल्कुल सहमत है, और अगली बार इन्हीं की प्रधानी हम देखना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिस्सी में विकास कार्य जो हो रहे हैं उससे आप खुश हैं? हम खूब खुश हैं। आपके जो आपके कुछ जो काम थे वो हुए? वो सब पूरे हो गए, अब जो बाकी वो हो रहे हैं। जी, तो आप दोबारा इनको प्रधानमंत्री? हाँ, दोबारा इनको भी प्रधान देखना चाहिए। चलिए, एक और मेरे साथ नौजवान जुड़ रहे हैं यहाँ पर। मिस्सी में विकास कार्य हो रहे हैं मुकेश? मिस्सी में विकास हम पहली बार देख रहे हैं, इतने से इतने बड़े हो गए, विकास पहली बार देख रहे हैं। कभी भी इनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, खुद कहीं करने लगते हैं। इनके कपड़ा देखो, इनके दोनों भाई जो दोनों प्रधान जी जो हैं खुद का करने लगते हैं। तो यानी कि आप कह रहे हैं मतलब कोई तकलीफ इनके इसमें गुंडेगर्दी सब कुछ। आप फुरकान अहमद और रिहान उर्फ मामा के कामों से सहमत है? कार्य पूरा सहमत हैं, खुश हैं, और अगली पंचवर्षीय भी इनको रखना है। तो अगले 5 वर्षों के लिए इनको आपको फिर देखना। एक भाई और है हमारे साथ ये खुद विकास कार्यों में इनके हाथ में कन्नी वगैरह सब है। खुश हैं आप काम से? हाँ भैया, हम खुश हैं, हम इन्हीं का काम करते हैं। जब से ये प्रधानी जीते तब से हम इन्हीं का काम करते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है कि प्रधानी में तो विकास कार्य चल ही रहे हैं, साथ में आप लोगों को भी रोजगार मिल गया? मिलता है, खूब बढ़िया मिलता है रोजगार।
तो ये कुछ युवक थे जो बता रहे थे कि यहाँ पर प्रधानी जो थी भी मेरे साथ एक भाई थे, उन्होंने ये बताया कि ये सिर्फ ग्रामवासी के साथ जीते जी नहीं बल्कि मरने के साथ बाद भी उनका साथ देते हैं। अभी जैसे कि बताया कि अगर कोई हिंदू समाज का यहाँ ख़त्म हो जाता है तो उसके अंतिम संस्कार की जो क्रिया होती है उसमें भी फुरकान अहमद का पूरा सहयोग रहता है। मिस्सी लिख रहा है कि नया अध्याय। कई सारे लोग हैं मेरे साथ, हिंदू समाज के लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर कैसा विकास हुआ है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अभी गणेश जी हैं जी, बताइए। हमारा गांव विकास की ओर बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, और प्रधान जी जो हैं विकास बहुत कर रहे हैं और सबको जो ज़रूरी है सबको कर रहे हैं। तो आपको किन किन चीज़ों की अभी ज़रूरत है जो मिस्सी में होना बाकी रह गई है, या कौन सी ऐसी चीज़ें जो हो चुकी है? हमको हर चीज़ उपलब्ध हो गए। चलिए इनसे पूछ लेता हूँ। मिस्सी बदल रही है, कल की मिस्सी में और आज की मिस्सी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत बड़ा फर्क हो गया है। किस तरह के कार्य हुए हैं यहाँ पर? यहाँ तो सड़कें बन रही हैं, कॉलोनी मिल गई, और ये क्या कहते हैं, आपको मिली है कॉलोनी? हाँ हमको मिली। आपकी पेंशन? पेंशन अभी नहीं आई, लेकिन पेंशन हमारी मिलने वाली है। अच्छा, यानी कि आप एक तरह से सहमत हैं? सहमत हैं, भरपूर सहमत हैं सब लोग। राजकुमार जी है मेरे साथ, दिनेश जी, सुरेश जी, सुरेश चंद जी से पूछते हैं किस तरह के विकास चल रहे हैं इस टाइम? विकास बहुत बढ़िया चल रहा है मैंने सुना है कि प्रधान जी खुद और उनके भाई रेहान और मामा यहाँ पे खड़े होकर काम करवाते हैं जी। तो और किस तरह की किन किन चीज़ों की ज़रूरत है यहाँ पर? अब यहाँ काम तो काफ़ी कराना है जी, और काफ़ी हो चुका है। हो चुका है। तो आप ये मानते हैं कि जो फुरकान साहब हैं वो सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलते हैं? बराबर लेकर चलते हैं। एक और मेरे साथ ग्रामवासी हैं, किस तरह के विकास हुए हैं यहाँ पर? यहाँ पे हर प्रकार का विकास हो चुका है साहब। देखो कोई विकास में कोई अभी कमी नहीं आई, लेकिन जो सरकार देती है वो हमारा प्रधान जो नवयुवक प्रधान है इस समय कराने की क्षमता रखता है। यदि गवर्नमेंट से उसको सहयोग मिलता रहा तो पूरे गांव में वो फर्स्ट क्लास से फर्स्ट क्लास बनवा देगा, रोड खरंजे हर चीज़ की व्यवस्था सब पूरी करवा देगा। तो आप ये मानते हैं कि आपको फिर से फुरकान अहमद की प्रधानी चाहिए? प्रधानी उन्हीं की रहेगी। एक बार सब एक साथ बोलेंगे। एक प्रधानी फुरकानी। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर काफ़ी सारे विकास कार्य हो चुके हैं और दोबारा ये लोग फुरकान अहमद साहब को ही प्रधान बनते देखना चाहते हैं। साथ मौजूद हैं ग्राम मिस्सी के नवयुवक प्रधान जिन्होंने 215 वोटों से चुनाव जीतकर एक अलग इतिहास कायम किया। फुरकान साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। किस तरह जैसे अभी हमने आज सारा दिन आवाम में हम घूमे, पूरी मिस्सी में हमने घूमे तो हर समाज के लोगों ने सिर्फ यही कहा कि फुरकान अहमद ने काम किया है। और कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जो अभी होने हैं और कौन से विकास कार्य ऐसे हैं जो हो चुके हैं? जी, अभी हमारे गांव में जो जितने विकास कार्य हैं वो तो हम पूरी तरीके से करवा रहे हैं, और जो खरंजे और आरसीसी जो भी है जो बाकी रह गए हैं वो काम हम करवाएंगे। और आवाम के लिए हम लोग हर टाइम तैयार रहते हैं, हर वक्त, किसी भी वक्त हो, रात हो या दिन हो, किसी तरह की कोई ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब में हम लोग जाते ज़रूर हैं। प्रधान जी, जैसे आज मैं हिंदू समाज में था तो वहाँ के लोगों ने बताया कि जीते जी तो आप लोगों का साथ देते ही हैं, हर वक्त उनके साथ खड़े हैं, लेकिन आप जैसे किसी हिंदू समाज के यहाँ या किसी भी धर्म में कोई मर जाता है तो आप उसका जो अंतिम क्रिया होती है उसमें भी आप काफ़ी साथ देते हैं। और एक मैं यही पूछना चाहूँगा कि उधर काफ़ी विकास कार्य हो चुके हैं, लगभग पक्की रोडें बन चुकी हैं, सभी के घरों के बाहर शौचालय बन गए हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत, लेकिन थोड़ा बहुत काम जो अभी आपको लगता है कि बाकी रह गया? नहीं, जो बाकी रह गया वो तो हम उसके लिए करने के लिए वो है। और पब्लिक से हम तो अपनी तारीफ अपने से नहीं करते, हमारी तारीफ वो पब्लिक खुद करती है। किसका क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, खुश है या नहीं खुश है, वो तो पब्लिक ही बता सकती है। लेकिन अभी जब मैं थोड़ा मिस्सी घूम रहा था तो किसी ने मुझे ये भी बोला कि बस थोड़ा सा जो विकास कार्य नहीं दिखता वो जहाँ पर प्रधान जी का घर है उसके सामने वाला रोड अभी तक नहीं बन पाया। नहीं, तो हम तो यही सोचते हैं अपने घर का हम नहीं बनाएंगे, पहले हम पब्लिक का बनाएंगे, उसके बीच में जहाँ परेशानियाँ दिक्कत है वो हम पूरा करेंगे पहले। फुरकान साहब, अभी तक आप कितनी कॉलोनियाँ ग्रामवासियों को बांट चुके हैं? लमसम 150 कॉलोनियाँ हो गई, करीब 250 शौचालय बन चुके हैं, करीब 300 लोगों की पेंशनें पूरी हो चुकी हैं और उनकी चालू है, आ रही हैं, और जो भी बाकी रह गई हैं 2, 4, 10 वो भी हम करवा देंगे। तो यानी आप कह रहे हैं कि जो थोड़ा विकास कार्य रह गया आप वो करवाएंगे और आप हमेशा आवाम के साथ खड़े रहेंगे?
जी, उनके साथ में हम लोग डट के खड़े रहेंगे आवाम के साथ में। किसी भी तरह की कोई ज़रूरत है तो वो हम पूरा करेंगे। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवा बनता गया। फुरकान अहमद साहब ने लगभग आधे से ज़्यादा विकास मिस्सी में कर दिया है और अब जो कार्य रह गए हैं उनको भी वो जल्द पूरा करने का वादा करते हैं। कैमरा पर्सन हुसैन के साथ शाहरुख उस्मान दहलवी। हवा जब तेज चलती है तो पत्ते टूट जाते हैं, नए जब यार मिलते हैं तो पुराने छूट जाते हैं। इश्क़ में क्या क्या मेरे जुनू की है बुराई लोगों ने, और कुछ तुमने बदनाम किया, कुछ आग लगाई लोगों ने। पहले तुमने जाम पिलाया, फिर तुम ही महरूब बने, और उठ न सका जब ये पर्दा दिल का, खुद ही उठाया लोगों ने। इश्क़ में क्या क्या मेरे जुनू की है बुराई लोगों ने। मेरे लहू के रंग से मेहंदी रची है आपके हाथों में, और शहर में जिस दम कत्ल हुआ तब ईद मनाई लोगों ने। क्या बात है, 80 साल की उम्र में ये जोश, ये जज्बा। और लिए चलते हैं, अभी गज़ल लगभग चली रही है, लेकिन बीच में सिर्फ इसलिए रोका था कि 80 साल की उम्र, लेकिन कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि इनकी उम्र। आकर मेरी मज़ार में और तुमने जो मुस्करा दिया, ये बिजली तड़प के गिर पड़ी और सारा कफन जला दिया। मैं सो रहा था चैन से अजी ओढ़े कफन मजार में, और यहाँ भी सताने आ गए किसने पता बता दिया। यहाँ भी सताने आ गए और किसने पता बता दिया। जीते जीना पूछा कभी ये दर्जे जिगर का माजरा, और अब पूछते हो हाल दिल जब खाख में मिला दिया। अब पूछते हो हाल दिल जब ये खाख में मिला दिया। मेरा तुम्हारा फैसला होगा खुदा के रूबरू, अब मेरा तुम्हारा ये फैसला होगा खुदा के रूबरू। और तुमने तो तेग खींच ली और हमने भी सर झुका दिया। तुमने तो तेग खींच ली, हमने भी सर झुका दिया। जाओ जी जाओ जाने जा, और हम पर तुम्हारी हो गया, और बिछड़े हुए मिलेंगे फिर किस्मत ने अगर मिला दिया। तो ये थे कृपा शंकर जी, जिनके चेहरे पर 80 साल की उम्र में भी जिसे कहते हैं कि एक उम्र का जो तकाजा होता है वो नहीं दिखता। अब जानते हैं कि कृपा शंकर जी, आपकी एक बहुत माशाल्लाह आपकी उम्र इतनी है और आपने एक लंबी ज़िंदगी मिस्सी में गुजारी है, तो किस तरह के यहाँ पर विकास, जो नए प्रधान बने 5 साल पहले मोहम्मद फुरकान साहब, कितने विकास कार्य हुए हैं, कितने होने रह गए हैं, और क्या उम्मीदें हैं नए प्रधान से? हाँ, हमारे फुरकान की प्रधानी में इतना अच्छा विकास हुआ है कि हम लोग गरीब आदमी थे, इनकी प्रधानी में सबसे पहले हमको इन्होंने कॉलोनी दिया, इसके बाद में हमको पेंशन बंधाई, इसके बाद में हमारे लिए इस उम्र में इन्होंने शौचालय किया, गैस सिलेंडर किया, गांव का विकास इतना बढ़िया किया, स्कूल फिट कराया, स्कूल फिट कराया, और हर गली में, हर गली की रोडें जो हैं बिल्कुल आरसीसी के कंप्लीट कराया, हर गली में बिजली का साधन बहुत कंप्लीट कराया, और हर गरीब के साथ में आरामी बेरामी पड़ जाए, हर गरीब के साथ में बराबर 4,000 5,000 दो जिंदगी मौत के लिए। ऐसा प्रधान आज तक न हुआ है और न अभी भविष्य में हमको नज़र आता है कि कोई होगा। कृपा शंकर जी, एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे कि ज़िंदगी के जिस पड़ाव में औलाद साथ छोड़ देती है, उस पड़ाव में मोहम्मद फुरकान साहब ने आपकी पेंशन बनवाई, और आज आप अपने पे खुद निर्भर हैं
और एक ये है कि आप बताया आपको कॉलोनी मिली, आपकी पेंशन बंदी, और फुरकान साहब हिंदू मुस्लिम को भी साथ लेकर चलते हैं। हाँ, और हिंदू और मुस्लिम को सबको साथ में लेकर चलते हैं। यहाँ का हिंदू समुदाय जो है इनके साथ में हमारा अंदाज़ा है कि 14% बिल्कुल मिला हुआ है, 80% तक इनके साथ में है। और बराबर जो है हिंदू, अभी इतना ही नहीं सर, अभी अगले आने वाली पंचवर्षीय योजना में भी ये कामयाब होंगे, इस बात का दावा है। अभी तो 250 से जीते हैं, लेकिन आगे चल के 350 से जीतेंगे फिर से। कृपा शंकर जी, एक आखिरी सवाल, क्या आप दोबारा फुरकान अहमद साहब को फिर से प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? हाँ, अभी आखिरी अपनी उम्र की दराज में, इस 80 साल की उम्र दराज में, मैं अभी फुरकान की प्रधानी के समय में रह करके इनको वोट सपोर्ट दे करके इनको फिर कामयाब बना करके और इनको मैं फिर अपनी नज़रों से देखूंगा। आने जाने वालों जरा सुनते जाना, मेरी मगफिरत के लिए दुआ करते जाना। यह है मिस्सी का कब्रिस्तान, जहाँ पर मिस्सी के कई बाशिंदे इसी मिट्टी में सपुर्द खाक किए गए हैं। इसी कब्रिस्तान में कश्मीर में शहीद हुए शहीद मेजर सलमान की भी कब्र है। और इस सरजमीन मिस्सी, जहाँ से मैंने आज आपको सारा दिन दिखाई आवाम की राय, प्रधान से बातचीत करी, पूरा गांव दिखाया, और ये आपको ये भी बताया कि किस तरह से मिस्सी विकास की ओर बढ़ रही है। कैमरा पर्सन हुसैन के साथ शाहरुख उस्मान दहलवी, अमर सच्चाई, मिस्सी। ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा।